ला के दिखा दिया ना कि यो पड़ा उसकी राख है। जब कलेजे की धड़कन बंद हुई भगवान शिव जी की, जिसका अविनाशी कहा करते अद्रो अमर मृत्युंजय कालंजय सर्वेश्वर महेश्वर। बताओ, ये थे हमारे टीचर, हिंदू धर्म के नकली गुरु, मूर्ख बना रहे हमारे को हजारों वर्षों से। जितने जीव मरने हो वो 1 महीने में खत्म हो जाते हैं आपके पास आता। इसलिए और उस समय में या भेज दिया वहां पर गंगा जल पर, उन्हें गंगा की कावड़ लाने खातिर, यानी कई गुना पाप बढ़वा दिया जाता है, पुण्य कटी नहीं। जो रामपाल का ये सेक्ट, इनका फोटो लगा लगा करके अभद्र टीका टिप्पणियां लिखते हुए हास्यप्रद पाखंडी और कुछ। तो भस्मागिरी मर गया, उसके बाद वो भस्मा असुर कहलाया। भस्मागिरी से ये गिरी पुरी नाथ नागा सन्यासी ये सारे शिव जी के पुजारी हैं, तमगुण शिव के पुजारी हैं। तो भस्मागिरी से वो भस्मासुर कहलाया, कुत्ते वाली मौत मरा। तो इस प्रकार कहा है, तीनों गुणों के उपासक राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों को नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख पेश किया था जी। और जो सोशल मीडिया की बात अगर बताएं तो कहीं ना कहीं हमने उनको भी पार्टी बना। डूब गए। जैसे काल ने मंद कर्म किया, दुर्गा के साथ बदव्यवहार किया, और दुर्गा ने मंद कर्म किया, अपने पति को अपने मूल मालिक को छोड़कर इसके ऊपर आसक्त हुई और गेला हमने ले बर्री, हम भी आगे इसलिए देखा फिर जानकारी कौन सी संस्था, कौन सा वो रजिस्टर्ड है जिसके व्यक्ति अपराध के उसमें 2 मुकदमों में आजीवन कारावास हुई है, वो उसके सीधे प्रवचन आते हैं लाइव। हम मान्य करते भगवान श्री राम और श्री कृष्ण, जिसके हाथ में तीर और सुदर्शन चक्र और हनुमान जी के पास गदा और माता ने 8 हाथों में हथियार, तो हम इसे ईशान भगवान मानना थे। यह बुद्धि पर पत्थर पड़ रहे थे, इसी कारण से हम फेंक रहे हैं। सरकार अपना इसमें जवाब दे, और इसमें जवाब ये दे सकता है। बिहार के मुजफ्फरपुर केंद्रीय जेल में भी किया गया। जेल के कैदियों, प्रशासनिक अधिकारियों व जेल अधीक्षक साहिब को कुल 5000 पुस्तकों का निःशुल्क वितरण किया गया। जेल के 4600 पुरुष कैदी, 260 महिला कैदी और 140 पुलिस स्टाफ को पुस्तक भेंट की गई। मतलब है आप देश में आंतरिक कलह फैलाना चाहते हैं। आप ये किताबें बेचते हो? सबसे पहले मैं आपको बधाई दूंगा कि ये वरना हिंदू जाति सोई हुई है, उनको मेरे धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं है। एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ये पुस्तकें छापी गई कि हमारे धर्म में प्रदूषण किया जा सके। वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, अपनी आवाज शास्त्रों के बाद शास्त्रों की व्याख्या करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा। तो फिर उसने भी फ्रस्ट्रेट होकर के फिर कहा कि भाई देखिए, हम जो है मुकदमा उनका भी लिखेंगे, अब दोनों तरफ से हम लिख लेंगे, बहुत हो गया। मैंने कहा दीदी रंजना के नाम से पूरे देश से पूछा गया, अरे अरे इनका नाम हो गया। आज 18 याचिका दाखिल हो गई। आज जन भावना को जगाना होगा, आपको बताना होगा कि जो नाम लिखते हैं ज्ञान गंगा, साधारण जनता जन सामान्य समझता है ज्ञान गंगा लिखा है माने कि कोई अच्छी बातें लिखी होंगी। ज्ञान गंगा योगी जी को दी है हमने, ये ज्ञान गंगा अमित शाह जी को दी है, हो सकता है आपकी भी फोटो बनी हो। निडरता से कहीं पर भी इनका अड्डा यदि है, वहाँ ये चल रहा है, ठीक है, वहाँ ये किताबें बेची जा रही हैं, सबूत जरूर बनाए और पूरे विश्व में फैलेगा, कोई रोक नहीं सकता। तो आज मैं तेरा आह्वान कर रहा हूँ, आज मैं तेरा आह्वान कर रहा हूँ, तो ले, अब मैं तेरा आह्वान कर रहा हूँ, हाई कोर्ट में आ जा और अपने बाबा के झूठे धर्म ग्रंथों को सिद्ध कर दे कि वो सही है, वेद प्रमाणित है। 12 बार क्लीन चिट मिली है ना तेरे बाबा की नकली किताबों को। आजा हाई कोर्ट, आजा, कर दिया मैंने तेरा आह्वान। जय श्री राम। सभी के लिए, जितने भी दर्शक हैं, यद्यपि मैं ये सूचना अपने मुख्य चैनल से देने वाला था, परंतु संभवतः संयोग है और दैवीय योजना है कि टीआर पहाड़ी जी भी ने, टीआर पहाड़ी जी के चैनल से आपको ये सूचना प्रदान की जा रही है। पहली बात यह है कि आज
उसमें दूसरी सुनवाई हुई है जो रामपाल के विरोध में, जो सतलोक आश्रम गैंग के विरोध में जो याचिका दायर की गई थी, उसमें आज दूसरी सुनवाई हो गई है। दूसरी सुनवाई में शासन ने ये कहा है कि ये बहुत ही गंभीर मामला है, बड़ा मामला है, और अभी हम इसमें कोई कार्यवाही नहीं कर पाए हैं, ठीक है, और इसलिए हमें 1 हफ्ते का टाइम और चाहिए कार्यवाही करने के लिए, क्योंकि कहा यह गया था कि शासन यदि चाहे तो इस तरह की जो अवैध गतिविधियां हो रही होती हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली, शासन यदि चाहे तो उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो प्रतिबंध लगाने के संबंध में जवाब देना है, ये नहीं देना है कि जांच अभी बाकी है, जांच होनी है, जांच वांच नहीं है। प्रतिबंध लगाने के संबंध में कार्यवाही क्या हुई, तो वो शासन ने कहा कि अभी बड़ा मामला है, गंभीर मामला है, तो हमें 1 हफ्ते की, 1 सप्ताह का टाइम और चाहिए। और हाईकोर्ट के द्वारा दिनांक 25 तक का टाइम और दिया गया है। अगली सुनवाई 25 को है। इसी क्रम में शासन के द्वारा पहला एक हमको उपहार प्राप्त हुआ है। सभी धर्मज्ञ सनातनियों को पहला एक उपहार हमें प्राप्त हो गया है। शासन के द्वारा सतलोक आश्रम गैंग के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हो गया है। किसी एक व्यक्ति विशेष के विरोध में नहीं, सतलोक आश्रम गैंग के विरुद्ध एक मुकदमा पंजीकृत हो गया है। मेरे हाथ में वो पेपर्स हैं। आवश्यकता पड़ने पे बहुत सारी इसमें धाराएं भी लगी, पर अभी मैं इसको थोड़ा सा सस्पेंस बना के रखना चाहता हूँ कि कौन कौन सी धाराओं में हुआ है। मैं समय आने पे, यथोचित होने पे ये सब रिवील करूंगा। मगर शासन ने पहली सक्रियता दिखाते हुए ये गैंग के विरुद्ध एक बहुत ठोस मुकदमा दर्ज कर लिया है। और अपेक्षा है, हमारी ऐसी आशा है कि वो इस बीच ये जो समय अवधि मिली है, बहुत कुछ करने वाला है शासन, और हमें पूरी अपेक्षा है कि वो परिणाम हमको प्राप्त होंगे जो यथोचित हैं और जो हमारे अनुसार जो धर्म की रक्षा के हेतु। तो ये आप लोगों को खुशखबरी देनी थी पहाड़ी जी के चैनल के माध्यम से। जी आपको एक फोटो में स्क्रीन शेयर हो पाती है इसमें? हो जाएगी, आप करिए, ऊपर ले लूंगा, आप करिए। कहाँ से करता हूँ? आप क्या मोबाइल से हैं अभी? ऐसा है, आप डेस्कटॉप मोड पे जाइए। करता हूँ, मैं आपको भेज देता हूँ, वो फोटो जो है दिखा दीजिएगा। जी ना, आप अच्छे से विवेचना कर पाएंगे ना। आज डेस्कटॉप मोड पे जाइए आप, इसके ऊपर 3 वो आएंगे ना, 3 डॉट होंगे, ऊपर देखो 3 डॉट में जाके नीचे डेस्कटॉप मोड लिखा होगा, उसमें देखो, डेस्कटॉप मोड करिए, उसमें फिर आपका ऑप्शन आ जाएगा कि शेयर इमेज। ठीक, देखता हूँ। हाँ, ये शर्मा जी को भेज दीजिए। फिर शर्मा जी को भेज रहा हूँ। हाँ, शर्मा जी को भेज दीजिए, वो दिखा देंगे। अच्छा, इमेज से संबंधित आप अच्छी से जानकारी दे पाएंगे ना, क्योंकि अभी हमें उनके बारे में जानकारी ज़्यादा है नहीं उसके बारे में। कुछ लोगों के बड़े अच्छे कमेंट आ रहे हैं शिवानंद भाई। ये इनका कहना है, 1 मिनट, हाँ, ये रामपाल का ही कोई चेला है। अब इनको लगता है कि हम उनके ही पक्ष में वो हैं कि अच्छा, मेरी एक जितने भी अभी भी जो रामपाली जो समर्थक हैं, वो उनसे मेरी एक प्रार्थना है कि वो अभी क्या करें कि इन किताबों को हाथ में लेकर के ये कहते रहें वीडियो डाल के कि हम बेच रहे हैं। जी। और अपने घर का हो सके तो एड्रेस देते रहें, क्योंकि उन्हें कोई चोरी तो कर नहीं रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो अपने घर के एड्रेस के साथ, मोबाइल नंबर के साथ वीडियो में किताब को हाथ में लेकर के कहिए ये किताबें हम बेच रहे हैं। ठीक है, कहते रहिए, आप रुकिएगा नहीं।
जी जो जी लोग भी इस प्रकार के कमेंट कर रहे हैं, जी 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 ये बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। ये वो जी जी। तो बहुत आप बढ़िया सी FIR एक शासन ने दर्ज कर ली है, और अभी देखिए आगे आगे क्या क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी के इंतजार में सारे हमारे जितने भी सनातनी भाई हैं इंतजार में थे कि आप कब आएं और आज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो उन तक पहुंचे। मैंने सस्पेंस इसलिए बना के रखा कि मुझे पूरी तरीके से अच्छी से जानकारी नहीं थी इसके बारे में, कि कोई मैं मिस गाइड कर दूं या कोई मिस न्यूज़ दे दूं, तो जी जी, थोड़ा सा। अच्छा, आपने ये पिक्चर भेज दी उनको, शर्मा जी को? हाँ भेज दी भेज दी। हाँ, शर्मा जी पिक्चर आ गई हो तो शो करा दीजिए उसमें स्क्रीन पे। विपिन दास जी, वो समय निर्धारित करेगा कि हम क्या कर सकते हैं। विपिन दास जी तो आप अपना नाम, नंबर, पता बताते हुए घोषणा करिए कि मैं अपने बाबा जी का प्रचार करता हूँ, मैं अपने बाबा जी की अमुक अमुक पुस्तकें जो है बेचता हूँ, बांटता हूँ, सेवा करता हूँ, लोगों को देता हूँ, प्रेरित करता हूँ, मैं अपने बाबा जी के लिए कार्य करता हूँ, इतना ही कह दीजिए। जी 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 ये बिल्कुल। कहना चालू करो। जी जी बिल्कुल। ये देखिए, बिल्कुल। अभी बस FIR लेके ही पहुंचे हैं हम लोग। देख लीजिए सबूत के साथ। ये अभी बस FIR हाथ में मिली है और हम आए हैं यहाँ पर। देखिए ड्रेस भी वही है अभी जो फोटो में दिखाई दे रही, लगभग लगभग, ज्यादा आपको गेटअप भी चेंज नहीं दिखेगा। हाँ। तो ये अभी वहां से जब हमें वो FIR प्रथम जो FIR प्राप्त हुई, तो बस वहां पे निकल करके एकदम हमारे तो मन में बड़ा उत्साह भर गया, तो हमने वहीं पर उद्घोष किया। जी। ये पूरा वहीं का दृश्य अभी अभी जो वहां से आए हैं हम लोग। हाँ, वो दिख रहा है कि आप वहीं से आप आए हैं। हाँ, अब कुछ और अच्छी सूचना है आपको धीरे धीरे मिलती रहेंगी। बिल्कुल। इससे ज्यादा कहना, इससे ज्यादा बताना हाँ, रणनीति के विरुद्ध भी है, और मर्यादा कुछ ऐसी हैं बिल्कुल व्यवस्था की, उसके भी विरुद्ध। बिल्कुल, भविष्य के गर्भ में छुपा है सब कुछ। हम इनकी तरह नहीं है ना कि चौपाल लगा करके बताएं कि शिवांश नारायण द्विवेदी पे कौन कौन सी धाराएं लगेंगी। इसने जो जा करके वहां पे प्रतिकार किया ना हमारी किताबों का, जी तो जी चौपाल जी लगाई थी ना इन्होंने अपने चैनल पे। रोहित है ना वो न्यूज चैनल वाला, जी 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 जी। उसका नाम रोहित है ना, हाँ न्यूज हाँ चैनल हाँ वाले का। वो ये हाँ बड़ा हाँ। संवाददाता बन के बोलता है हमने ऐसा कर दिया है ना। रोहित है ना उसका नाम। अच्छा, मैं 1 मिनट में उसकी मैं पिक्चर दिखाता हूँ, मैं कौन है, 1 मिनट। नहीं ठीक ठीक है, सुनिए तो। हाँ, इन लोगों ने चौपाल लगाई थी, हाँ, और चौपाल लगा के बहुत सारी बातें की थी कि इन पे ये मुकदमा हो सकता है, वो मुकदमा हो सकता है। एक भी मुकदमा, उस जो बातें वहां पे की थी उससे संबंधित एक भी IGRS शिकायत पत्र तक नहीं लिखा है। FIR तो दूर की बात है। अच्छा। और क्या, वो चौपाल जो लगाई थी वो मुझ पे दबाव डालने के लिए लगाई थी, धमकाने के लिए लगाई थी। इस सामने वाला डरे। हम्म हाँ, ये हम्म। यही उनका मोटिव रहता है कि सामने वाले को कैसे डराया जाए, कैसे उसको वो अब किया आप एक बात बताओ, जाए। जी उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा FIR हुई, जी और लखनऊ हाई कोर्ट के द्वारा पूछा गया शासन से कि क्या करा आपने, क्या कर रहे हैं। जी तो इनके पास ये लोग इतना चिल्ला रहे हैं कि हाई कोर्ट से क्लीन चिट प्राप्त है, जी तो जी इतने दिन में ये लोग कहीं से भी उत्तर प्रदेश शासन के किसी व्यक्ति से नहीं मिल पाए जो कह देते ये लो हमारी MP मध्य प्रदेश की क्लीन चिट, और ये दिखा दो जाके लखनऊ हाई कोर्ट को। जी जी। ये सब बातें हैं। बाकी जी। बहुत मेरे अंदर जो है इस समय दूसरा ही भाव चल रहा है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ भगवत कृपा से, गुरु गोविंद और ग्रंथ के सानिध्य से, माता पिता के आशीर्वाद से, सभी बंधु बांधवों के लगातार और अबाध रूप से प्राप्त होने वाले समर्थन से
उनकी प्रेरणाओं से आज ये जो है हमें प्राप्त हुई है पहली विजय। और अभी तो लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये सुखद समाचार, क्योंकि बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है आपने भी, हमने भी, सभी लोगों ने। और मुख्यतः आपने जो ग्राउंड लेवल पर उतर के जो कार्य किया बहुत सराहनीय है। शायद बहुत कम लोग ये चीज़ कर पाते हैं, क्योंकि लोगों को एक तो धर्म के प्रति थोड़ा जागरूक होना आवश्यक है, तब जाके ये चीज़ें हो पाएगी। जैसे आप जागरूक हुए तो आप आगे निकल के आए, तो आपका ही अनुसरण थोड़ा बहुत 2% 5% हम लोग भी कर पा रहे हैं जो आपसे सीख रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी निमित्त हैं, सबको ढेर सारी बधाई, सबको ढेर सारा साधुवाद, सबके समर्थन, सबका समर्थन, सबकी प्रेरणा और सबका श्रम रंग लाया। और जो है आज हम एक कल्ट को सनातन के नाम पर धब्बा बन चुके एक कल्ट को, एक ऐसा कल्ट जो जहर फैला रहा था सनातन धर्म के नाम पर, उसको अब नष्ट करने के कगार पे हैं ऐसे विषैले कल्ट। ये कल्ट भी नहीं है, कल्ट तब भी एक सम्मानित शब्द है, ये एक विषैला कल्ट है। जी 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 तो जी, वो समाप्त होने के कगार पे है। आगे देखिए, कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन। ठीक है, मैं थोड़ा सा आप लोगों से आज्ञा चाहूंगा, आप लोग आगे कंटिन्यू करें। जी 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 जी, धन्यवाद आपका, बहुत 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 धन्यवाद शिवांश भाई। और कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे सनातनी भाई या रामपाल के जो फॉलोअर हैं, जो उनको कुछ बोलना चाहेंगे 2 शब्दों में, कुछ लास्ट में एक। देखिए, रामपाल के फॉलोअर तो खैर वो सब कुछ जान करके भी अंधा बने रहना चाहते हैं। इनको यही सोचना चाहिए जी कि इनकी जो सतलोक आश्रम ऐप है उसमें इनके भारतवर्ष में सभी आश्रमों के एड्रेस दिए हैं। एड्रेस के नाम पर केवल उसके संचालकों के नंबर क्यों दिए हैं, एड्रेस क्यों नहीं दिए, जिससे कि बिना बताए कोई वहां ठड़ाक से पहुंच ना सके। पहुंचे तो पहले फोन करे, इसीलिए कहता है जी जी, है ना जी, सीधे वहां ना पहुंचे। मान लो पुलिस पहुंचना चाहती है इनके एड्रेस पे, तो डायरेक्ट ना पहुंचे, पहले फोन करे। जी। दूसरी बात ये है कि FIR यहाँ हो गई है जी, और अभी तो खैर शासन कार्रवाई कर ही रहे हैं। तो अब आप निडरता से कहीं पर भी इनका अड्डा यदि है, वहाँ ये चल रहा है, ठीक है, वहाँ ये किताबें बेची जा रही हैं, सबूत जरूर बनाएं। जी जी, किताबें बेचे, क्योंकि ये पलट जाएंगे, ये किसी के सगे नहीं है। बिल्कुल, ऐसे लोग किसी के सगे नहीं होते हैं। जी जी, तो ये पलट जाएंगे। जिस गुरु के बारे में बोलते हैं ना कि हम गुरु के तो बोलने लगे, हमने तो किताब बेची ही नहीं। बिल्कुल, जैसे लखनऊ में हुआ जो जैसा। हाँ, तो आप जो है सबूत जरूर बना लें किताब बेचने का, किताब के क्रय विक्रय प्रचार प्रसार का। फिर उस व्यक्ति का नाम लेते हुए, उस अड्डे का नाम लेते हुए आप अपने नजदीकी पुलिस थाने में उस पर FIR अवश्य करें। और उत्तर प्रदेश में ये बहुत ज्यादा आपके लिए सरल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कार्रवाई हो चुकी है। जैसे ही आप कार्रवाई करने पहुंचेंगे थाने, वहां कोई पूछताछ होगी थाने से, आप उनको यहाँ का रेफरेंस देंगे, यहाँ के आला अधिकारियों से बात होगी, आपको आवश्यकता पड़ेगी तो आप वहां से संपर्क निकाल करके जो अधिकारी जानते हैं पूरा संज्ञान में, वो वहां के अधिकारी को बताएंगे। वैसे भी शासन कार्रवाई कर रहा है, तो आपके द्वारा शासन की ये मदद होगी। यदि आप करना चाहते तो करें, अन्यथा शासन ने तो समय मांगा ही है करने के लिए। ठीक है, जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है पहाड़ी जी, सभी को जय श्री राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण। जी जी जी, जय श्री राम, जय श्री राम। बिहार के पूर्णिया में भगवत गीता का कवर लगाकर बाइबल और कुरान के प्रचार के विवाद मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। हिंदू संगठनों ने इसके खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है।
इस घटना से नाराज हिंदू संगठन के लोगों ने आज समाजवादी पार्टी से लेकर माफ कीजिए एसपी के साथ मुलाकात कर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है और एसपी स्वीटी सहरावत को ज्ञापन सौंपा। 27 जुलाई की इस घटना पर पुलिस की कार्रवाई से हिंदू संगठनों में भारी नाराजगी है। संगठनों का कहना है कि गीता के नाम पर धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ हुआ, लेकिन विरोध करने पर उल्टे उनके कार्यकर्ताओं पर ही एफआईआर दर्ज कर दी गई, लेकिन असल गुनहगार कोई और है। गीता के आड़ में ये अवैध बुक बेच रहे हैं और जो इनका संस्करण तैयार किए हैं वो कई हत्या के केस में जेल में है। अभी आप लोग बलात्कार के केस में जेल में है। सदर विधायक विजय खेमका ने भी पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है और निर्दोषों को न फंसाने की हिदायत दी है। गीता को बदनाम करने का काम करता है तो जो प्रकाशक है, जहाँ से वो प्रकाशित हुआ है और उसके प्रकाशन पर जांच करके जहाँ से प्रकाशित हुआ उस प्रकाशक को और लिखने वाले पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदू संगठनों का आरोप है कि कई कार्यकर्ता मौके पर मौजूद ही नहीं थे, बावजूद इसके उनके नाम पर एफआईआर जोड़ दिए गए। अब इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है और पूरे विश्व में फैलेगा, कोई रोक नहीं सकता। तो आज मैं तेरा आह्वान कर रहा हूं, आज मैं तेरा आह्वान कर रहा हूं, तो ले अब मैं तेरा आह्वान कर रहा हूं, हाई कोर्ट में आ जा और अपने बाबा के झूठे धर्म ग्रंथों को सिद्ध कर देगा वो सही है, वेद प्रमाणित है। 12 बार क्लीन चिट मिली है ना तेरे बाबा की नकली किताबों को। आजा हाई कोर्ट, आजा, कर दिया मैंने तेरा आह्वान। जय श्री राम।